स्वागत है। और इस समय हम हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी की जो विधानसभा है वो है किसनी। क्योंकि 2027 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी ने अपना शंखनाद शुरू कर दिया है। 29 तारीख को गाजियाबाद की दादरी विधानसभा में अखिलेश यादव की बड़ी जनसभा हुई। लाखों की संख्या में वहां लोग पहुंचे। सोशल मीडिया से लेके आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में वो भीड़ के नज़ारे भी देखे होंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है, इस बार पश्चिम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। ऐसा दावा सपा मुखिया भी करते हैं और उनके नेता भी करते हैं। चूँकि 2027 के विधानसभा चुनाव में लगभग 350 दिनों से ज़्यादा का समय अब नहीं रह गया, उससे भी कम समय बचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से, किसनी विधानसभा से भावी प्रत्याशी कह लो आप, प्रबल दावेदार कह लो आप, सक्रिय कार्यकर्ता कह लो आप, सामाजिक कार्यकर्ता कह लो आप, अगर पार्टी ने मौका दिया, इंजीनियर महावीर सिंह जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं कि महावीर सिंह की जो राजनीतिक यात्रा है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदार हैं, अगर पार्टी मौका देती है तो क्या सोच रखते हैं, क्या एजेंडा है और किस एजेंडे के तहत अपना चुनावी अभियान शुरू करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल जी, आपकी जो राजनीतिक यात्रा थी उस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? जो मेरी शुरुआत हुई है वो माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में काफ़ी समय रहा हूँ जी। और उनसे मिलना मिलाना दिल्ली के ऑफिस में, सैफई में, लखनऊ में, उस समय बहुत जुनून चढ़ा हुआ था कि पार्टी के लिए कुछ काम करें जी। तो दिल्ली में काफ़ी उनसे मुलाकात हुई, हमारे घर पे भी वो आए जी। और सिलसिला चलता रहा। सरकार बनती रही, बिगड़ती रही, बहुत सारी चीज़ें आई गई, बहुत सारा उतार चढ़ाव पार्टियों में रहा। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने और काम भी कर रहा था जी। कंसल्टेंट था तो उसमें अपने कामों में लगा रहा जी। साथ साथ काम करता रहा। माननीय अमर सिंह जी के साथ खूब बातचीत रही, विधानसभाओं में घूमे, चुनाव प्रचार में रहे, पैदल चले, साइकिलों से चले, गाड़ियों से चले, बहुत प्रयास करा जी। और उसके सबके हमारे पास डॉक्यूमेंटेड लेटर्स भी हैं लोगों के। तो अब जाके जब से पीडीए बना है उसके बाद से हम लोग 3-4 साल से फिर से सक्रिय हो गए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले से। अच्छा, 2024 का जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा उसके बाद से आपने पूरी सक्रियता दी? हाँ, पूरे फिर से दोबारा से कि भाई अब पीडीए बन गया तो सारा समाज जो है कैसे कनेक्ट हो। अच्छा, पीडीए की बात कर रही है, पीडीए है क्या वास्तविकता? पीडीए का पूरा अर्थ क्या है? क्योंकि अखिलेश जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। नहीं, वो तो समय समय पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि पीडीए क्या है जी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कभी ऐसे इसका ये कॉम्बिनेशन है कि मैक्सिमम जो 85% की बात कर रहे हैं उसको इकट्ठा करना है। अच्छा, आप 85 की, अब अखिलेश जी दादरी में 95 की बात कर गए, उन्होंने अब पूरा ब्राह्मण समाज अपने साथ जोड़ दिया। क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं ना, 95 हो गया, लोग अभी कुछ दिन बाद 100 भी आ जाएगा, मतलब 100 क्योंकि सब लोग अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2027 में कुछ ऐसा हो जाए जो अभी तक नहीं हो पाया था। अच्छा, पीडीए की अगर बात करूं, चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी का पूरी राजनीति अब पीडीए के इर्द गिर्द घूम रही है। पीडीए पहले था पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, अब उन्होंने कर दिया पीड़ित, फिर उसके बाद दुखी, फिर उसके बाद अपमानित। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि बहुत प्रखर सोचने वाले हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं, तो उनकी अपनी जो वो कह रहे हैं वो कई मायनों में ठीक ही है। दबे कुचलों का जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो संविधान बचाने की आवाज़ उठाई है, जो और चीज़ें बनाने की, जो सर्व समाज को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं गलत नहीं है, अच्छा है। अच्छा, 2024 से पहले आपने सक्रियता दिखाई पीडीए समाज की, जब पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया, नतीजे सबके सामने हैं। समाजवादी पार्टी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करी। बिल्कुल। अब 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव के लिए क्या जो 24 में पीडीए का फॉर्मूला कामयाब हुआ था उसी के उत्साह में
अब 27 का दम भर रहे हैं आप लोग? उसका उत्साह है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, उसका उत्साह भी है। और उसके 24 के बाद लोग लगातार बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लोग लगातार बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनका कोई मसीहा बचा नहीं है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि इनको पूरा सपोर्ट करके एक बार सरकार बनाए। अच्छा, जैसे जिस समाज से आप आते हो जी, वो समाज आंख बंद करके ब्लाइंडली उसको हाथी, नीला झंडा और बहन जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन 24 से चीज़ें बदली कैसे? 24 से चीज़ें तो आप ऐसे देख लीजिए कि बहन जी सक्रिय रही नहीं, बहन जी सक्रिय नहीं रही, पार्टी में बड़े नेता सक्रिय नहीं रहे, पार्टी में बड़े नेता छोड़ के चले गए। अब अकेली बची हैं। अब अकेले में क्या करेंगी? हो सकता है कोई दबाव हो उनके ऊपर, केंद्र सरकार का कोई दबाव हो, उसमें कुछ ना कह रहे हो। मतलब जांच एजेंसियों के दबाव में बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का पूरा दुरुपयोग कर रही, तो हो सकता है कोई खौफ हो, कोई शंका हो कि वे चलो केजरीवाल जैसे जेल में घूम आए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा, केजरीवाल को तो एकदम बरी कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि कुछ मिला नहीं था। केजरीवाल के बारे में तो यही देखा न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में कि उन पे जो केस बनाए गए थे वो केस निराधार थे। वो केस कोई ट्रांजैक्शन उनकी फाइनेंशियल या कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। मतलब सबूत के आधार में सब? हाँ, सबूत के आधार में वो केस रजिस्टर ही नहीं हुआ। अच्छा, बहन जी को आप कह रहे दबाव में हैं, डर में हैं, खौफ में हैं जी। अखिलेश जी? अखिलेश जी बिल्कुल खौफ में नहीं, बिल्कुल खौफ में नहीं है। बिंदास बोल रहे हैं, बिंदास चीज। अच्छा, लोगों को समझ में भी आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। जो लोग वोटर थे वो लोग सब शिफ्ट हो रहे धीरे धीरे। हालांकि आज भी बहन जी के लिए सब लोग इज्जत उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन वोट शिफ्ट हो रहा है। नहीं, अखिलेश जी ने कहा भी है कि पहले बहन जी का सम्मान करेगा वही मेरा असली कार्यकर्ता। बिल्कुल, बहन जी बहुत बड़ी नेता है। अब होता क्या है कि लाइफ साइकिल है सब चीज़ों का, साइंटिफिक। हाँ, साइंटिफिक तरीका क्या है कि जैसे लाइफ साइकिल है, कोई चीज़ बनती है वो ख़त्म भी होती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, नेचर है। तो पार्टी कभी चरम सीमा पे पहुंची थी और धीरे धीरे उसका ग्राफ, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। यहाँ पे निरंतर मेहनत करने वाले लोग हैं, यहाँ निरंतर मेहनत करने वाले लोग हैं। तो अब वहाँ पे कोई नेता बचा नहीं इस टाइप का जो मेहनत करे। अच्छा, एक सवाल और जी। अब आ जाता हूँ मैनपुरी की राजनीति पे, चूँकि मैनपुरी की राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? मैनपुरी राजनीति तो मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा समाजवादी पार्टी का सिपाही था, हमेशा। बसपा का दौर था जब भी? कभी भी, हमेशा हमेशा हमारे यहाँ झंडा समाजवादी पार्टी का ही लगा है, आज भी? आज भी, और शुरू से, जब से मैं 12th में पढ़ रहा था यहाँ बेवर में। अच्छा, ऐसा क्या था कि आपने उस दौर में भी समाजवादी पार्टी को पसंद किया था? उस दौर में इसलिए था कि अमर सिंह जी से हमारी मुलाकात हो गई थी एक जगह, तो उनसे बहुत हम लोगों में मैं बहुत नया ही था, तो फिर धीरे धीरे उनकी विचारधारा देखी, तो विचारधारा में सेट हुए और उनके साथ काम करने लगे। अच्छा, वहाँ से लेके और आज तक आप समाजवादी पार्टी के झंडे बैनर तले काम कर रहे हैं जी। कब जहन में आया कि अब आ जाए मैदान में? जहन में पार्टी ने तो मौका दे दिया तो फिर? जहन में तो पिछले चुनाव में ही था, पिछले विधानसभा चुनाव में ही था, 22 में। हाँ, 22 में। लेकिन 22 में फिर कई बार हमने पार्टी कार्यालय में अप्रोच भी करी और चीज़ें करी, लेकिन फिर वहाँ मैं पीछे हट गया था, देखा कि शायद संभव नहीं है। इस बार मैं पूरी तरीके से लगा हूँ। पिछली बार मौका, प्रत्याशी तो बहुत सारे थे पिछली बार। हाँ, पिछली बार भी बहुत प्रत्याशी थे और सब अपने अपने कर रहे थे। मैंने भी यही देख के थोड़ा सा ये देखा कि भाई थोड़ी तैयारी और कर लेते हैं, तो मैं पिछले 3 साल से इसी काम में लगा हुआ है। अच्छा, 22 और 27 पूरा 5 साल का समय आपको मिला, 4 साल पूरे हो गए, 5वें वर्ष में प्रवेश हो गया जी। 4 साल का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, वो कैसी रही और क्या देख रहे हैं आप?
संघर्ष बहुत ही पॉजिटिव रहा है और आने वाले टाइम में जैसे लोग जिस हिसाब से लोग रैलियों में जा रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कार्यालय में जा रहे हैं, लोग मिलने जा रहे हैं, इससे बिल्कुल ये लग रहा है कि 350 सीट लेके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैंने पिछले हफ्ते राजकुमार भाटी जी का इंटरव्यू करा था, समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता जी, उनका भी ये दावा है समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीते। बिल्कुल ऐसा ही होगा इस बार। अगर टिकट बंटवारे में जो समाज कहीं से शिफ्ट होके जुड़ रहा है, जाटव समाज मेन रूप से समाजवादी पार्टी में जुड़ा है, बसपा से शिफ्ट हुआ है, अगर सीटों के बंटवारे में इनकी हिस्सेदारी थोड़ी सी भी आ गई तो सरकार बन जाएगी। हाँ, क्योंकि 12-13% वोट है प्रदेश में, करीब 12-13% जाटव वोट है। अगर ये वोट 7-8% तक हम लोग लेने में कामयाब हो गए तो 350 सीट कोई नहीं रोक। पिछली बार 2% से चुके थे। हाँ, पिछली बार का मार्जिन बहुत ही पतली लाइन थी। इस बार पटेगी 100%। अच्छा, किसनी में आपकी किसी से बात हुई पार्टी नेतृत्व में? किसी ने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन तो नहीं दिया, बस सब लोग ये कहते हैं अब तैयारी करते रहो, मेहनत करिए। मिलते सभी से हैं, सबके अच्छा विचार है हमारे लिए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल इन लोगों को, जो नए लोग हैं सबको अपनी प्रोफाइल पूरी सबमिट करी कि मैं बाय प्रोफेशन जो है इंजीनियर हूँ, फिर 2 बार MBA करा हूँ, फिर IIM लखनऊ में पढ़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा का कोई अभाव नहीं है। सब चीज़ों को समझ के समाज से जुड़ा हुआ हूँ, सारे बूथ अध्यक्षों से मुलाकात कर ली, सब चीज़ों में लाइन अप कर रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, किसनी का दुर्भाग्य या सौभाग्य है वर्तमान का समाजवादी पार्टी का विधायक इंजीनियर? आने वाले जितने भी दावेदार हैं उसमें भी अधिकतम इंजीनियर। अब हो सकता है, चांस की बात है। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य? मेरे हिसाब से तो मैं तो सौभाग्य कहूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत काम करने में बहुत ही कर्मठ हूँ, दिन रात काम करने वाला हूँ। अच्छा, 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जी। किसनी में? अगर इस बार पार्टी चेंज करती है, अगर आपको मौका देती है जी, किसनी के लिए क्या एजेंडा है और क्या सोच है? किसनी में जो अब तक मैंने देखा है वहाँ पे जाके, वहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँचे, जहाँ विधायक जी नहीं पहुँचे, मौजूदा विधायक जी जहाँ पहुँचे नहीं हैं, वहाँ पे पब्लिक के लिए काम को पहुँचाना मेरा एजेंडा रहेगा, क्योंकि ये बहुत जगह नहीं पहुँच पाए। अच्छा, अक्सर शिकायतें ये क्यों रहती हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि नेता कहीं जाते नहीं हैं, दुख दर्द में नहीं जाते, सुख में नहीं जाते लोगों? ऐसा ही कह रहे, जैसे मैं निकलता हूँ तो सब लोग कहते हैं कि विधायक जी यहाँ कभी नहीं आए, विधायक जी यहाँ कभी नहीं आए, तो फिर ये दर्द बड़ा है। आपसे मुलाकात हुई विधायक जी की कभी? हाँ, हमेशा मिलते हैं। आपने कहा नहीं कि क्षेत्र में जाया करो? अभी परसों मुलाकात हुई मेरी। आपने कहा नहीं कि लोग शिकायत करते हैं? ऐसा है, अब तो चुनाव का टाइम है, अब तो वो घूम ही रहे हैं। अब तो जाएंगे। हाँ, अब तो सभी जाएंगे। हाँ, घूम रहे हैं। विधायक जी कम गए हैं क्षेत्र में, ये तो है सच, मैंने जो देखा है। जैसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, इसलिए नहीं, गए ही नहीं। अच्छा, एक किसनी विधानसभा की एक पीड़ित महिला से हमारी मुलाकात हो गई थी मैनपुरी। अच्छा। पीड़ित थी वो, किसी ऑफिस में हुई थी, मुझे याद नहीं, 1 से 1.5 साल का समय हो गया। मैंने बोले विधायक जी ने, मुझे उसकी बात हुई, विधायक ने कह दिया आप पहुँचिए मैं बात कर ले रहा हूँ, फिर विधायक जी उसका फ़ोन नहीं उठाते। यही चीज़ गलत। वो महिला कार्यालय पहुँच गई, फिर उसका फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन नहीं उठाते। वो फ़ोन किसका उठाते हैं? जिसके प्रेशर में वो, और जो उन पे चढ़ गया। हाँ, जो उन पे चढ़ गया, और जिस पे वो चढ़ गए, हाँ, वो कहाँ चढ़ पा रहे हैं। बहुत वैसे हैं यार, बोलना नहीं चाहिए, वो थोड़े से अलग ही टाइप के हैं। वो मतलब खुद बड़े आदमी से दबाव मान जाते हैं, गरीब आदमी का काम नहीं करते, ये है मुश्किल। अगर महावीर सिंह को मौका मिला तो किसनी की जनता क्या पाएगी? किसनी की जनता सब कुछ पाएगी जो मैं कर पाऊँगा। मैं तो केवल सामाजिक काम करने के लिए, समाज में काम करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये बात मैंने अपने ऊपर के जो कार्यालय में लोग हैं उनको भी बताई। मैंने, मुझे पैसा कमाना नहीं, सब कुछ है और काम करेंगे जनता के लिए।
अच्छा, तभी आपने एक बात कही कि 350 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। सपा की सरकार बनी, जिस तरीके का आरोप लगता है कि जब सरकार आ जाती है तो अराजक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, सड़कों पर तांडव करते हैं। अब देखिए, पहले में अब में चेंजेज हो गए, बहुत बदलाव हुआ है इस चीज़ में। ये चीज़ लोग कहते हैं, मीडिया में भी कह रहे, टीवी पे बैठ के भी कह रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश को सब आदमी उनका पालन कर रहा है। वो जो कह देते हैं तो लोग मानते हैं कि भाई गलत काम नहीं करना है। तो जो गलतियां हुई थी अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। अब ऐसा लग रहा है, मौके का इंतजार है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले पार्टी का वोट बैंक इतना नहीं था। आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए कहाँ से कहाँ गए। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जो पीड़ित थे, जो जुड़ गए हैं, वो उनको अब शायद ऐसा ना करें, ऐसा होगा नहीं। काफ़ी बदलाव है समाज में, बोलचाल में, मिलने मिलाने में, सामाजिक चेंज मैं देख रहा हूँ। छोटी जातियों को लोग, ओबीसी के सारे लोग गले लगा रहे हैं, अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। एक ही जाति पे आरोप लगता था, लगता अब नहीं लगेगा। अगला आप चुनाव देखोगे, ये आरोप नहीं लगेगा। अच्छा, योगी जी 9 साल हो गए, क्या किस तरीके से देखते हो? योगी जी का कार्यकाल तो बहुत ही, हम लोगों को तो बहुत बेकार लगा है। क्या क्या खराब लगा? खराब लगा, कोई नौकरियां दे नहीं पाए, जो कोई नौकरी लगी उस पर स्टे लग गया, नकल के माफिया अभी भी चल रहे हैं। लोगों का जो विधायक के घर में कॉपियाँ लिखी जाती हैं। हाँ, विधायक के घर में कॉपियाँ लिखी जा रही हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खास तौर से जो युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको कुछ नहीं दे पाए। योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में होनहार युवा है ही नहीं, हम किसको नौकरी देते? अब ये बात तो इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कहा। हाँ, कहा है उन्होंने, मुझे पता है कहा है, लेकिन अब होनहार कैसे होंगे भाई? लोगों ने अपनी एजुकेशन ले ली, पढ़ाई ले ली, 12th कर लिया, BA BCom कर लिया, उसके बाद और क्या चाहिए? अरे एक रैली में तो 68,000 भर्ती वाले युवा प्रदर्शन करने चले गए, तो बोले तख्ती नीचे कर लो ना, सारे जीवन बेरोजगार रह जाओगे। अब उनका ऐसा है, देखिए वो रजवाड़े के लोग हैं, अभी स्टाइल उनका गया नहीं है, अब चला जाएगा चुनाव में, चला जाएगा। 24 के बाद कुछ कम हुआ है? बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। ये आपको भी लग रहा होगा, मीडिया को, लोगों को लग रहा है कि कम हुआ है। अच्छा, योगी जी के आसपास 2 DCM भी रहते हैं, डिप्टी CM रहते हैं, लेकिन अब पता नहीं, उनका तो कोई योगदान है ही नहीं सरकार में। अच्छा, पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अस्पताल में कुत्ते घूम रहे हैं। कुत्ते घूम रहे, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई बुखार की दवा नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में घुस जाओ, बैठने को जगह नहीं है, कुर्सी मेज नहीं, डॉक्टर भी क्या करें? कोई डॉक्टर अगर कहीं अपॉइंटेड है, वो जाके बैठे कहाँ, वहाँ को जा ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो कि 350 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। मौर्य जी कहते हैं कि 27 में अखिलेश यादव को सैंपई भेज देंगे। ये सब चीज़ें कहने सुनने की, सच्चाइयाँ तो धरातल पर आएंगी। अब सीटों में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें हैं, अब चुनाव में आ जाएंगी। मौर्य जी क्या कह रहे हैं, दावे तो सभी करेंगे, सारी पार्टियां दावे, तो आप समझो जयंत की पार्टी भी कर देगी दावा कि सरकार हम 100 सीट जीतेंगे, पर वोटर कहाँ है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बनेंगे। बिल्कुल 100%। मैंने तो बिल्कुल ये कैलकुलेशन कर रखा है कि वोट बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो गया है और धीरे धीरे और बढ़ रहा है। और आप देखिए, अभी रिसेंट आप देखो, ब्राह्मण समाज जो कि एकदम अखिलेश यादव की तरफ गया, एकदम शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। कुछ अभी बचे हैं, और एक्सेप्शन तो सब जगह ही चलते हैं, कुछ आते हैं, ज़्यादा आ गए तो काम इनका हो गया, कम रह गए उधर कोई बात नहीं। शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, चुटिया खिंचवा दी, जूतों से पिटवा दिया, ये गलत हुआ। कोई धर्मगुरु है, किसी भी धर्म का हो, उसकी बेइज्जती करना किसी सरकार के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, ये गलत चीज़ है। उसका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। आदर आप नहीं कर रहे हो, अलग बात है। शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग लिया होगा। अपना प्रमाण पत्र तो कोई नहीं देता कि वो भी योगी है।
तो मतलब योगी का प्रमाण पत्र भी चाहिए? क्यों लोग मांग रहे, तब उसके बाद से मांग रहे हैं कि भाई आप योगी हो, आपका प्रमाण पत्र क्या शंकराचार्य से आप मांग रहे हो। क्या लग रहा है इससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, फायदा मिलेगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे कई मिलने वाले अच्छे लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं और वो बहुत नाराज। अच्छा, ब्राह्मणों में भी अच्छे बुरे होते हैं? ब्राह्मण ऐसा होता है, देखिए जो जिस पार्टी में जुड़ा हुआ है वो तो अपनी पार्टी की बात कहेगा, और बाकी तो लोग हमें, मेरे हिसाब से लोग सभी अच्छे हैं, आप अच्छे बनो। रामभद्राचार्य को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। रामभद्राचार्य की डेफिनेशन के हिसाब से तो अच्छे बुरे हो सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। कुछ ब्राह्मण बताए थे कैसे होते हैं? हाँ, नीच ब्राह्मण। पर मैं तो सबको, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में, सब। अच्छा, एक नारा और दिया था भद्राचार्य ने कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। अच्छा, ऐसा है, देखिए भद्राचार्य जो है वो कोई इस टाइप की जो बातें करता है, चाहे वो भद्राचार्य हो या कोई और हो, वो फिर संत की श्रेणी से लोग उन्हें अपनी नज़रों से गिरा देते हैं, वो उतने ही रह जाते हैं। सरकार ने नवाज दिया, कौन सा अवार्ड दिया अभी मुझे याद नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है। हाँ दिया है उनको। हाँ, कोई सा अवार्ड दिया? हाँ, मुझे याद हिंदी नहीं साहित्य में दिया जाता है, तो वो दे दिया उन्हें। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद जी ये कह रहे हैं कि जो लोग बॉडी से डिफेक्टेड होते हैं वो कभी शंकराचार्य नहीं बने और उनकी आंखें नहीं है। तो ये धर्म युद्ध अगर दो बाबाओं में चले तो कोई बात नहीं, उसमें पॉलिटिक्स ना आए। इतना सम्मान सबके लिए रखना चाहिए सबको। अच्छा अखिलेश जी, कुछ वर्षों पहले तक ये नहीं कहते थे, अब लगातार कहीं भी जाते हैं, जैसे मीडिया पैनल पे हुए, मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ, इनसे बड़ा सनातनी हूँ। हाँ कह रहे हैं वो, अच्छा कह रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। वो भी पूजा पाठ करने वाले हैं, वो भी पूजा पाठ करने वाले हैं। अखिलेश जी एक बढ़िया मंदिर बनवा रहे हैं, मैं तो घूम के भी आया हूँ। मंदिर को रोकने के लिए प्लानिंग हुई थी बीच में? हाँ हुई होगी, हालांकि अब तो मंदिर लगभग कंप्लीशन पे ही है, लायन सफारी के पास में ही। आप भी जाओ, मैं हो गया है। हाँ अच्छा बन रहा है, मैं हो गया है। 27 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और आपको मौका देती है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। क्या जो किसनी की जनता अभी झेल रही है, प्रतिनिधि से मिल नहीं पाती है, आज चुनाव के आखिरी वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रतिनिधि से मिलने के लिए लोग तरसते हैं, अपनी बात को कहने के लिए लोग तरसते हैं, क्या वही देखने को आगे फिर मिलेगा? नहीं, बहुत प्लानिंग, मैं तो प्लानिंग का आदमी हूँ, बहुत प्लानिंग से और समाज में घुस के काम करूँगा, पूरा डेडिकेटेड काम होगा हमारा, वहीं रहना और वहीं पे जो है समाज के बीच में रहेंगे। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है कि अगर पार्टी मुझे मौका दे तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें। मैं पूरे ज़िले में चारों सीटों पे वोटों को इकट्ठा करने का काम करूंगा। मतलब अगर आपको मौका मिला तो 3 सीटों पे और प्रचार करेंगे? बिल्कुल, चारों पे करूंगा, अपने के अलावा चारों सीट पे जो मेरा वोटर है, जिसकी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, वो सारा इकट्ठा कर देंगे, अपने समाज में देंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में दे देंगे। ये बात मैं कार्यालय में भी बोल के आया, ये बात मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल के आया। अगर आपको मौका मिला तो पूरे ज़िले के वोटर इतना वो लगाएंगे अपने सोर्सेज से, लोगों के यहाँ जाके मिल के अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। चलिए, तो ये थे महावीर सिंह जी, जो कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। अब देखने वाली बात यह है क्या पार्टी हाईकमान मौका देगा। हालांकि बड़ी कुर्सी के पे बैठने के बाद सोच थोड़ी छोटी हो जाती है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि महावीर सिंह जी को अगर मौका मिलता है तो वो सोच बढ़ेगी या फिर सोच छोटी हो जाएगी। हालांकि वो दम भर रहे हैं कि जो हमने सोचा है और जो हमने ठाना है वही हम किसनी की जनता को करके दिखाएंगे। महावीर सिंह जी, हमारी तरफ से आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी आपको मौका दे और उसके बाद जो आगे की रणनीति और दिशा होगी वो आप अपनी खुद तय करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।